ओम शांति। आज राजयोग अनुभव गाइड 11वां पॉइंट है आज हमारा। मैं दूसरों की कमजोरी देखकर भी शुभ भावना बनाए रखता। मैं दूसरों की कमजोरी देखकर भी शुभ भावना बनाए रखता हूं। यही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति है। यह आध्यात्मिक शक्ति है कि मैं दूसरों की कमजोरी देखकर भी शुभ भावना बनाए रखता हूं। मतलब किसके अंदर कोई कमजोरी है और मैं उसकी कमजोरी को जानते हुए भी मैं उसके प्रति शुभ भावना रखूं। मेरी शुभ भावना कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति कम नहीं हो। डिस्क्लेमर है, ये स्पीच ब्रह्मा कुमारीज की मूल्यों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को सरल, सहज और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण केवल समझ को आसान बनाने के लिए हैं। कुछ बिंदुओं में व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मूल्यों का अध्ययन करें और अपने विवेक से सत्य को समझें। अध्याय का मूल प्रश्न, मैं दूसरों की कमजोरी देखकर भी शुभ भावना बनाए रखता हूं। मैं दूसरों की कमजोरी देखकर भी शुभ भावना बनाए रखता हूं। सबसे सूक्ष्म देहभान कहाँ छिपा होता है? सबसे सूक्ष्म देहभान कहाँ छिपा होता है? कौन सी ऐसी जगह है जहां हमारा सूक्ष्म देहभान छिपा हो? बहुत सी आत्माएं स्वयं को शांत समझते हैं कि मैं तो बहुत शांत आत्मा हूं। योगी समझती है, मैं तो योगी आत्मा हूं। ज्ञानवान समझती है कि मैं तो बहुत ज्ञानी आत्मा हूं। लेकिन दूसरों की कमजोरी देखकर डिस्टर्ब हो जाती। दूसरों में देखती है कमजोरी और खुद हो जाती है डिस्टर्ब। कैसे देखते हैं कमजोरी को? आलोचना करना, कोई उसकी आलोचना करे, मन में जजमेंट बनाना, मन में कोई निर्णय ले लेना किसी के प्रति, मन में किसी के प्रति कोई आलोचना कर रहा है, अपने मन में जजमेंट बनाना, दूरी महसूस करना, उससे दूरी महसूस करना, कैसे व्यक्ति के साथ बोलना ठीक नहीं, इरिटेशन होना, चिड़चिड़ापन आना, यह है दूसरे की कमजोरी से अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि यह प्रभाव पड़ता है तो कितना भी वो योगी हो, कितना भी वो ज्ञानी हो, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। बाप दादा का गहरा संकेत, बाप दादा बार बार कहते हैं, कमजोरी नहीं देखो। हर
एक में बजाय कमजोरी देखने के उसकी विशेषता देखो, उसकी विशेषता देखो। क्यों? क्योंकि जिसको हम बार बार देखते हैं वही हमारी कॉन्शियसनेस बन जाता है, वही हमारी कॉन्शियसनेस बन जाता है। कमजोरी देखने से क्या होता है? जब अटेंशन वीकनेस पर जाता है, कमजोरी पर जाता है, जब हमारा ध्यान किसकी कमजोरी पर जाता है, मन भारी होता है। हम दूसरे की कमजोरी को देखते हैं तो हमारा मन भारी हो जाता है, हमारे वाइब्रेशन संकल्प कमजोर हो जाते। रिलेशनशिप एनर्जी जो हमारा उसके साथ संबंध रखने वाली ऊर्जा है वो गिर जाती है। मतलब पहले जितना हमारे पास प्यार था, उसके प्रति सम्मान था, अब उसके अंदर कमजोरियां देखकर, गलती देखकर हमारे अंदर उसके प्रति जो खुशी ऊर्जा है संबंध वाली, रिश्ते वाली, वो गिर जाती। स्वयं की स्थिति डिस्टर्ब होती है, स्वयं की स्थिति क्या हो जाती है? डिस्टर्ब होती है। अर्थात दूसरों की कमजोरी पहले हमें कमजोर करती, दूसरों की कमजोरी पहले हमें कमजोर करती है। विज्ञान की दृष्टि से समझे, साइकोलॉजी इसे कहती है नेगेटिव अटेंशन बायस। और नकारात्मक हमारा अटेंशन बन जाता है उसके प्रति, उसके ऊपर भी बायस हो जाते हैं। क्या हम अपनी एक धारणा बना लेते हैं ये गंदे आदमी, अब हमने इनके साथ बात ही नहीं कर। इसे कहते हैं नेगेटिव अटेंशन बायस। अर्थात मन नेचुरली नेगेटिविटी पकड़ लेता, एकदम उल्टा ही नेगेटिविटी ही अपने अंदर धारण कर लेता है, पकड़ लेता है। रिसर्च बताती है यदि व्यक्ति लगातार दूसरों की कमियां ऑब्जर्व करता है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, तो जितना वो उसके प्रति कमियां ऑब्जर्व करता है तो स्ट्रेस बढ़ता है, इमोशनल रिएक्टिविटी बढ़ती, इमोशनल रिएक्टिविटी बढ़ती है, कंपेशन कम होता है। कंपेशन क्या होता है? प्यार में कमी आ जाती। शुभ भावना क्या है? शुभ भावना का अर्थ है कमजोरी को सही मान लेना, कि उसकी जो कमजोरी है वो उसकी मजबूरी है, उसका पार्ट है।
अंधा बन जाना नहीं, ये उस आत्मा का पार्ट है, अंधा नहीं बन जाना। आत्मा को वीकनेस से अलग करना, अपने आप को उसकी कमजोरियों से अलग करना है, अंधा नहीं बन जाना। ये पता है कि उसमें वो कमी है, परंतु हमने अपने आप को उसका पार्ट कहकर उसकी कमजोरियों से अपने आप को अलग कर देना, अलग देखना। सॉल कॉन्शियस रिस्पेक्ट रखना है, क्योंकि अपने आप को आत्मा समझते हुए उस आत्मा के लिए रिस्पेक्ट रखना है। अपलिफ्ट की भावना रखनी है, उसके अंदर भी अब सुधार आए, वो फिर भी श्रेष्ठ बने, ये भावना रखनी है। बाप दादा विशेषता देखो क्यों कहते हैं? बाप दादा कहते हैं हर एक आत्मा में कितने भी अवगुण हों, उसके अंदर देखो कोई ना कोई विशेषता जरूर हो। आप उस विशेषता को देखो, क्योंकि अटेंशन जहां जाता है एनर्जी वहीं फ्लो होती है, एनर्जी वहीं फ्लो होती है। यदि वीकनेस पर अटेंशन तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। आप किसकी कमजोरियों पर अटेंशन देंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। स्पेशलिटी पर अटेंशन, उसकी विशेषता पर अटेंशन देंगे कि उसमें कोई विशेषता है, उसको उस विशेषता से आगे बढ़ाया जाए, अपलिफ्ट किया जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा की बात याद आती है, एक भाई जो है उसको ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, योग में कोई रुचि नहीं थी, परंतु वो टाइम का पक्का था, क्लास में समय पर आता था। तो बाबा ने उसकी इस विशेषता को यूज किया, उसकी ड्यूटी लगाई कि तुम 3 बजे सबके लिए पानी गर्म करेंगे ताकि सभी समय पर क्लास में आ सके। कितनी आत्माओं की सेवा करने से उसका भाग्य बन गया। सच्ची शुभ भावना की पहचान, यदि शुभ भावना है, क्रिटिसिज्म कम होगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, कंपैशन आएगा। क्रिटिसिज्म कम होगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, कंपैशन आएगा। ये क्या होता है? आप किसी की क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, अब वो आलोचना बंद हो जाएगी, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, उसे आप स्वीकार करेंगे, कंपैशन आएगा, अब उसके प्रति प्यार आएगा। यदि वो कितना भी गलत है, वो उसकी कमजोरी है जिसके कारण वो गलतियां कर रहा है, परंतु अब आपने उसके प्रति भी शुभ भावना रखना शुरू किया है तो क्रिटिसिज्म कम हो जाएगा। अब आप उसे स्वीकार करने लगेंगे और
प्यार आएगा। रिलेशनशिप हल्के लगेंगे, वाइब्रेशन प्योर रहेंगे। उसके प्रति आपके संकल्प, वाइब्रेशन, संकल्प अब शुद्ध रहेंगे। कमजोरी देखने की आदत क्यों बनती है? किसी की कमजोरी देखने की आदत क्यों बनती है? क्योंकि देहभान कंपैरिजन करता है, तुलना करता है। वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, इन दोनों में कौन ठीक है? किसी दूसरे के साथ आप किसी को कंपेयर करेंगे, दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते, क्योंकि हर आत्मा यूनिक है। तो कंपैरिजन करते हैं तो ईगो सुपीरियरिटी चाहता है, माइंड जजमेंट क्रिएट करता है कि वो तो ऐसा है। लेकिन स्वमान में स्थित आत्मा सॉल को देखती, वो उसके शरीर को नहीं देखेगी, वे उस आत्मा को देखेगी। वीकनेस को परमानेंट आइडेंटिटी नहीं मानती। आज उसके अंदर कोई कमजोरी है, कल वो ठीक हो जाएगा, कमजोरी निकल जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। उसको थोड़ा सा एप्रिशिएट किया जाए, उसको कुछ शुभ भावना, शुभ कामना के साथ व्यवहार किया जाए। परमानेंट आइडेंटिटी नहीं मानती। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? जब व्यक्ति एप्रिसिएशन, प्रशंसा सुनता है, कंपेशन, उसके प्रति करुणा या प्यार आता है, रहम आता है, एक्सेप्टेंस, उसकी स्वीकृति होती है, प्रैक्टिस करता है, उसको स्वीकार करने का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। ब्रेन में पॉजिटिव इमोशनल, ब्रेन में क्या होते हैं? पॉजिटिव इमोशनल भाव उसके प्रति और मजबूत होते हैं। इसलिए शुभ भावना केवल स्पिरिचुअल नहीं, आत्मिक नहीं, शुभ भावना केवल स्पिरिचुअल नहीं, डीप इमोशनल हीलिंग भी है। उसके प्रति भावनात्मक कल्याण हो जाए, भला हो जाए, ठीक हो जाए, हीलिंग भी है। शुभ भावना और सेवा, बहुत बार शब्दों से सेवा होती है, लेकिन वाइब्रेशन से डिस्टरबेंस फैलता है। वाइब्रेशंस से डिस्टरबेंस फैलता है। क्यों फैलता है? क्योंकि भीतर जजमेंट चल रहा होता है, भीतर जजमेंट चल रहा होता है। लेकिन यदि भीतर शुभ भावना है, यदि भीतर शुभ भावना है, मौन भी सेवा बन जाता है। तो आपका शांत रहना भी क्या बन जाता है? सेवा बन जाता है। किसी की कमजोरी देखकर क्या करें? कमजोरियां तो होती है, वो दिखाई भी देती हैं, क्या करें? कमजोरी पहले हम समझ ले क्या होती है। कोई कमजोर है, उसको गुस्सा आ जाता है,
उसमें ईर्ष्या आ जाती है, उसमें बदले की भावना आ जाती है नहीं? वो जो है कोई गलतियां और करता है, अब वो तो कर रहा है ना, वो कमजोर है तभी तो कर रहा है। वो शक्तिशाली होता, बाबा का बच्चा होता, तो वो ऐसी गलतियां नहीं करता। जो क्रोध कर रहा है, जो भयभीत हो रहा है, जो नफरत कर रहा है, जो भी गलती कर रहा है, वो उसकी कमजोरी है। अब उसके प्रति हमें क्या करना है? हमें स्टेप 1 पॉज, एकदम कोई डिसीजन नहीं देना, जजमेंट नहीं देना कि वो ऐसा है, तुरंत रिएक्शन ना दे, क्योंकि तुरंत एकदम रिएक्शन कर दिया, गुस्सा कर दिया, स्टेप 2 सॉल अवेयरनेस, अपने आप को आत्म स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा हूं। इसे बोलना नहीं पड़े। स्टेप 2 में अपने आप को आत्म स्मृति में लाना। नंबर 3 स्पेशलिटी अवेयरनेस, मतलब उसकी विशेषता देखने वाली, अपने अंदर जो धारणा है, जो नियम है कि हम उसके अंदर कोई विशेषता देखें, कोई एक विशेषता देखें। स्टेप 4 शुभ भावना, ये आत्मा भी आगे बढ़ सकती है, ये आत्मा भी आगे बढ़ सकती है। सबसे बड़ी परीक्षा कहां होती है? जब कोई रिपीट मिस्टेक करे, हमारी गलती बार बार करे, हमें डिसरिस्पेक्ट करे, हमें इज्जत ना दे, बेइज्जती करे, कोऑपरेशन ना दे, सहयोग ना दे, अपोजिट बिहेव करे, हमारे प्रति हमारे विरुद्ध व्यवहार करे, ऐसी आत्माओं को देखते हुए अपने को चेक करो, क्या मेरी शुभ भावना अभी भी स्टेबल है? उस आत्मा के प्रति मेरे अंदर अभी भी शुभ भावना है? समझ रहे हैं बात को? वो मेरे प्रति कुछ भी रखे, अपने आप को देखो, मेरे में शुभ भावना है तो मैं स्वमान में स्थित हूं, नहीं तो मैं स्वमान में स्थित नहीं हूं, मैं फेल हूं। ठीक लग रहा है? ठीक है भाई जी, ऐसे तैयारी हो जाएंगे। ऐसे होना, ऐसे बनना है। क्या मैं जल्दी दूसरों की कमजोरी नोटिस करता हूं?
क्या मुझे जल्दी से किसी की कमी कमजोरी दिखाई देती है? क्या मैं भीतर क्रिटिसिज्म, उसके प्रति आलोचना करता हूं? क्या मेरी दृष्टि अपलिफ्ट करने वाली है? मैं अपने आप को सुधारने वाली दृष्टि वाला हूं कि उनके प्रति क्रिटिसाइज करने वाला हूं, या उसको नोटिस करता हूं कि तो बहुत गलत है? क्या मेरे वाइब्रेशन दूसरे को हल्का अनुभव कराती हैं? मेरे संकल्प दूसरों को हल्का करती हैं कि भारी करती हैं? तो आज का अभ्यास क्या करना है? आज पूरे दिन हर आत्मा में कम से कम, कोई भी आत्मा है, कितनी भी उसमें कमियां हो, परंतु उसमें कोई ना कोई विशेषता देखनी। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता देखनी है। और भीतर रिपीट करना है, अपने अंदर संकल्प करना है, मैं शुभ भावना वाली आत्मा हूं। मैं तो शुभ भावना वाली आत्मा हूं। 15 अध्याय निष्कर्ष। दूसरों की कमजोरी देखना आसान है, लेकिन सोल कॉन्शियस शुभ भावना रखना, सोल कॉन्शियस शुभ भावना रखना वास्तविक आध्यात्मिक मैच्योरिटी है। वास्तविक आध्यात्मिक मैच्योरिटी है। जब आत्मा वीकनेसेस के पार हो जा देखती है, स्पेशलिटी पर फोकस करती है, अपलिफ्टमेंट के वाइब्रेशन, उसका भी उद्धार हो, उसका भी कल्याण हो, ऐसी वाइब्रेशन देती है, तब संबंध भी हल्के हो जाते हैं और स्वयं को शक्तिशाली, स्वयं की स्थिति शक्तिशाली बनती है। इस अध्याय का सूत्र, जो आत्मा विशेषता देखना सीख जाती है, उसकी दृष्टि स्वयं सेवा बन जाती है। उसकी दृष्टि स्वयं सेवा बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।